जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रतिशत का कुछ हिस्सा पढ़ा था, अब इसमें हम लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। उसमें भी कुछ सीखे थे, लेकिन यहाँ उसी को रिवाइज करते हैं फिर से। जैसे कि 50% को भिन्न में चेंज किया जाएगा तो ये हो जाएगा 50/100, या 50 से काटेंगे तो 50 करने 50 और 50 दूना 100। ये भिन्न में चेंज होगा तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 33 सही 1/3% को भिन्न में चेंज करें तो ये देखिए 3 का गुणा इसके साथ 33 के साथ होगा, यानी 33 तियाँ 99 और 1 ये प्लस 1 100 ये हो जाएगा। और यह 3 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा। 100 इसलिए आया क्योंकि यहाँ प्रतिशत है, जैसे इस प्रतिशत के लिए नीचे हम लोग 100 लगाते थे। ये आपका हो जाएगा 1/3 भिन्न में बदल जाएगा। तो फिर इसी प्रकार 25% को हम भिन्न में चेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 25/100। इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। फिर उसी प्रकार 20% को चेंज करते हैं तो 20/100। इसको काटेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं जो भिन्न आ रही है हमारी वह 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसी क्रम में आगे बढ़ रही है। तो फिर हम इसको और आगे तक करते हैं। जैसे 20% तक हो गया और अगला परसेंटेज अब है 16 सही 2/3%। इसको चेंज करेंगे तो ये 16 तियाँ 48 और 2 50, 50/3 गुणे 100। फिर 50 से इसको काटेंगे 2 बार में और 50 से करने 50 से 1 बार में कट गया। अब 3 दूना 6 और ऊपर 1 बचा तो ये 6 आ गया, यानी 1/6 आ गया। अब इसी क्रम में हम चेंज करेंगे 14 सही 2/7% को। ये हो जाएगा 14 सते 98 और 2 100/7 गुणे 100। 100 से 100 कट गया, फिर 1/7 आ गया। फिर इसी क्रम में बढ़ते हुए हम चेंज करेंगे 12 सही 1/2% इसको, यानी 12 दूना 24 और 1 25, 25/100 और यहाँ इंटू 2 जो यह 2 बचा है गुणे 2, 25 चौका 100। अब यहाँ 2 का गुणा 4 से होगा तो 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपका 1/8। फिर इसी क्रम में हम लोग चेंज करते हुए चलेंगे तो आपका आएगा 11 सही 1/9%। इसको चेंज करेंगे हम लोग तो 11 9 99 और 1 100, यानी ऊपर आपका हो गया 100 और नीचे कितना हो गया 9 गुणे 100। 100 से 100 कट गया, आपका हो गया 1/9। फिर इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे तो 10% को चेंज करेंगे, यानी 10% 10/100 और ये आपका आ जाएगा 10 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी 1/10। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 9 सही 1/11% को हम लोग चेंज करेंगे तो ये होगा 11 9 99 और 100, 100/11 गुणे 100। 100 से ये कट जाएगा और इधर आपका बचेगा 1/11। कुछ और भी परसेंटेज जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये यहाँ तक तो हो गए। 1 से लेके जैसे आपने इसे भिन्न में चेंज किया तो 1/2, 1/3, ये 25% 1/4, ये 20% 1/5, ये 16 सही 2/3% 1/6 में आया, और ये 14 सही 2/7 1/7 में बदल गया। इसी प्रकार 12 सही 1/2% आपका 1/8 में बदल गया, और ये 11 सही 1/9 आपका 1/9
9 में बदल गया। फिर 10% 1/10 में बदल गया, और 9 सही 1/11 आपका 11% में बदल गया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप कहीं इसे अभी हम बताएंगे आगे सवाल में, प्रश्न में बताएंगे कि कैसे इसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इसे लागू किया जाता है। कुछ और भी दो एक हैं, जैसे 4%, 5% को आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5/100, या इसे 5 से काटेंगे ऊपर तो 5 करने 5, इससे काटेंगे तो 20, यानी 1/20 भिन्न में हो जाएगा। फिर इसी तरह 4% को जब चेंज करेंगे तो ये 4/100, अब ये इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/25। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। फिर आगे हम बताएंगे कि कैसे ये प्रश्न पे अप्लाई होंगे। जैसे अभी एक मैं प्रश्न लिख रहा हूं और उसे फ्रैक्शन को अप्लाई करके आप लोगों को बता रहा हूं। एक प्रश्न है, एक संख्या, क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को 25% घटा दिया जाए तो वह 225 हो जाता है, 225 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका है कि एक संख्या को 25% घटा दिया जाता है, घटा दिया जाए तो वह संख्या 225% 225 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको आप एक तो मानेंगे कि पहले मान के लगाएंगे बेसिक तरीके से। जैसे आपने माना कि वह संख्या x है, वह संख्या क्या है, x है। अब x को क्या कर रहे हैं आप, घटा दे रहे हैं, कितना, 25%। तो कोई भी जब संख्या या कोई भी वस्तु आपको प्राप्त होती है तो वो अपने आप में खुद 100% प्राप्त होती है। जैसे आपको कोई 100 रुपये दिया या 50 रुपये दिया, तो वो आपके पास जो धन आ रहा है वो 100% में आ रहा है। यानी 25% घटाने का मतलब ये हुआ कि 100 में से 25% घटा देना, ठीक। यानी कितना बचा, शेष आपका कितना बचा, 75% बचा, यही बचा ना। यानी इसको यहाँ 25% घटाने का यही मतलब है, यही अर्थ है। इसका यही मतलब है कि आप जब 25% घटा देते हैं तो यह संख्या जो होती है वो आपकी कितनी हो जाती है, 75% हो जाती है, ठीक। यानी x गुणे 75/100, ठीक। ये किसके बराबर हो जाती है, प्रश्न कह रहा है कि यह 225 के बराबर हो जाती है। यानी यह जब घट जाती है तो यह 225 के बराबर हो जाती है, ठीक। अब आप इसको काटेंगे तो 25 से 25 तियां 75 और 25 चौका 100, ठीक। अब यहाँ x बराबर यहाँ 225, ये इसको इधर भेजेंगे तो इसके गुणे में हो जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो ये इसके बटे में हो जाएगा,
ठीक, फिर अब 3 से इसको भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 और 1 बचा तो 15, 3 बचे 15, यानी x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 75 गुणे 4। अब ये कितना हो गया, 75 का 4 से गुणा कर दें तो 4 पच्चे 20, 20 को 0, 4 सत्ते 28 और 2 हासिल 30, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 300 प्राप्त हो गई। अब इसको जैसे हमने बताया अभी फ्रैक्शन, किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो जब हमने भिन्न में चेंज कर लिया है तो आखिर में भिन्न अप्लाई कैसे होगा, इसे हम यहाँ बताते हैं आगे। इसको देखिए, जैसे संख्या सीधा प्रतिशत को ही ले लीजिए, यानी आपका कितना है 25%, 25% ही है। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका 1/4 होगा। ठीक, अब 1/4 होगा तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या, ठीक है, जब हमें मिलती है, कोई भी संख्या हमें मिलती है तो क्या मिलती है, 100 में मिलती है। लेकिन अगर जो ये 25% था, तो अगर जो 25% को ऐसे हमने लिख दिया तो ये क्या था, ये हमारा मिला हुआ प्राथमिक अवस्था थी, और घटा कौन सा, ऊपर वाला। ठीक, तो जब इसे फ्रैक्शन में हमने बदल दिया तो हमारी ये क्या प्रारंभिक अवस्था हो गई, प्रारंभिक अवस्था हो गई है। और ये क्या, यही जो घटा है ना, यानी अब आपके पास बचा कितना, आप वो संख्या मान लें वो x है, और जब आप में घटा, एक घट गया तो कितना बचा, आपकी वैल्यू बच गई 3, और आपकी प्रारंभिक अवस्था कितनी है 4। ठीक है, यानी अब ये किसके बराबर हो जाती है, ये 225 के बराबर हो जाती है। ठीक है, 225 के बराबर हो जाती है। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ऐसे करके यहाँ 225 इंटू 4/3। सेम ये प्रोसेस यहाँ आ गया जो यहाँ आपने किया था, ये अब करने के लिए बच गए, ये भी आप ही किए हैं जो ये आप देख रही हैं। ठीक, तो जो यहाँ प्रोसेस की है वो प्रोसेस अब यहाँ आ गया। ठीक, अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसे 3 से काट देंगे तो 75 बार में, फिर इसका गुणा कर देंगे 75 चौक, तो ये 300 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, तो फिर इसे आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर परिणाम संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त है, परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त हो तो संख्या ज्ञात करें। ठीक, कोई संख्या थी, वो संख्या मान लीजिए x थी, तो x का कितना 80%, यानी x का 80% हो गया, ये x का 80% में 80 जोड़ने पर, यानी उसमें क्या करते हैं हम प्लस 80 कर देते हैं। जोड़ने पर जो परिणाम होता है वह
वही संख्या प्राप्त होती। कौन? यक्स प्राप्त होती। प्रश्न यही कह रहा है। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, फिर 4 से काटे 2 से काटेंगे तो ये ऊपर वाला 4 हो जाएगा और ये 5। ठीक, अब आपकी जो संख्या है वह हो जाएगी कितना? ये 4x बटे 5। ठीक, अब क्या करेंगे आप? इस x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस x हो जाएगा और इसको उधर प्लस ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे 80 को उधर इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा 5 का गुणा इसके साथ होगा, यानी कह सकते हैं कि एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 5 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 4x होगा और 5 इसका मान लीजिए कि अंश हर कितना है? 1 है। ठीक, तो इसको हम लोग 5 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा और ये माइनस 80। ठीक, अब ये इसमें घटाएंगे तो ये माइनस x प्राप्त होगा और इसका गुणा माइनस 80 और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा। आप माइनस से माइनस को काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। अब x बराबर आपका हो जाएगा 8 पच्चे 40, यानी आप x की वैल्यू 400 हो जाएगी। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब फ्रैक्शन में इसे कैसे लागू करेंगे? आप इसे एक बार फिर यहाँ समझें कि जब इसे हम भिन्न में चेंज कर लेंगे तो कैसे लागू करेंगे। यानी 80% को हम भिन्न में चेंज करते हैं तो ये 80 बटे 100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, फिर 2 से काटेंगे तो ये 4 और ये 5, यानी आपका 4 बटे 5 आ गया। ठीक, 4 बटे 5 आ गया। अब कह रहा है कि ये आपका कौन सी अवस्था है? ये आपकी प्रारंभिक अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था। और ये कौन सी है आपकी? जो परसेंटेज बता रहा है कौन सा? 80%, यानी वो उसकी जो नई अवस्था है या नई अवस्था जिसे कहते हैं हम नई अवस्था। तो नई अवस्था और पूरा ये प्रारंभिक अवस्था हो गई। अब ये यहां से इसको जब घटाएंगे तो ये प्रारंभिक अवस्था और नई अवस्था में अंतर कितना? 1 का, यानी 1 ही जोड़ दे रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है? 80, यानी ये किसमें जोड़ दे रहे हैं तो ये प्रारंभिक अवस्था के बराबर हो जा रहा है। और यहाँ प्रश्न के अनुसार एक, यानी 1 यूनिट या 1 यूनिट या इसको x ही मान लें तो 1x बटे 5, यानी 1/5 आपका कितना हो जा रहा है? 80 के बराबर है। किसके बराबर है? 80 के बराबर। 1/5 ही आपका 80 के बराबर है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई कि 80 गुणे 5 या 8 पंचे 40, x की वैल्यू 400 हो गई। यानी आप इसे बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद इन 15 से 20 सेकेंड में। अगर जो आपको फ्रैक्शन आ गया हो, आप फ्रैक्शन को समझ चुके हो, तो प्रतिशत के बहुत सारे सवाल को बहुत कम समय में ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नोट कर दें क्वेश्चन अपन को। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और
12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी? कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। यदि प्रत्येक भुजा में 20%, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? चलिए इस सवाल को पहले हम लोग बेसिस पे लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको फ्रैक्शन की विधि से लगाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको पहले बेसिक से लगाना। जैसे आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, लेकिन जब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी लंबाई कितनी है? 12 है और चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 8 96, यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल इसका कितना हो गया? 96 हो गया। ठीक, फिर कह रहा है कि नया या बढ़ा हुआ क्षेत्रफल, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? चूंकि भुजा में बढ़ रही है ना, तो भुजा उसकी पहली एक भुजा कितनी है? 12 है, और 12 में यानी कोई भी चीज जब प्रतिशत में हमें प्राप्त होता है तो खुद अपने आप में मुझे 100%, यानी हम लोगों को 100% में ही प्राप्त होता है। यानी 12% को 20% और बढ़ा दिया जाए, यानी 120 कर दिया जाए, 120% कर दिया गया, गुणे फिर इसको कोष्ठ में कर ले, ये लंबाई हुई, यानी ये लंबाई जो पहले वाली थी वो अब बढ़ गई इतना। ठीक, और अब ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी कितना? 20% बढ़ गई। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो ये 12 बरहम 144, 12 बरहम 144 बटे 10, फिर गुणे इसको काट लेंगे, 12 8 96, 96 बटे 10। ठीक है, अब इसे हम 14.4 गुणे 9.6 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, फिर इसमें भी 10 से भाग देंगे तो दशमलव लग जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये आपका 100 कितना कैलकुलेशन करते हैं? 14.4 को 9.6 से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो 6 चौका 24 को 4, 6 चौका 24 और 2 हासिल 26 और 6 और 2 8, फिर 9 से 9 चौक 36 को 6, 9 चौक 36 और 3 39 को 9 और 9 और 3, 9 3 12। ठीक, 4 हो गया यहाँ, 6 दूना 12 को 2 और ये 8 9 दूना 18, एक हासिल था तो 9 दूना 18 और ये 2 1 3 और ये 1, दशमलव कितने स्थान तक? 2 स्थान तक, तो 1 2,
यानी आपका जो नया वाला क्षेत्रफल आ गया वो 138.24 आ गया। ठीक, 138.24। ठीक, अब बढ़ा हुआ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे, यानी प्रतिशत में जो वृद्धि हुई तो हम प्रतिशत वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए नए वाले क्षेत्रफल में से पुराने वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे और बटे आपका पुराना वाला क्षेत्रफल कर देंगे, यानी प्रतिशत वृद्धि, ये नया वाला 138.24 माइनस 96 बटे 96 गुणे 100। ठीक, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका होगा, ऊपर घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2 4 आ ही जाएगा, फिर यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ 13 में से 9 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4 बटे 96 गुणे 100। देखिए किससे कट सकता है, ये 4 से कट सकता है तो 4 से काट दीजिए 25, और इसे काटेंगे तो 2 और ये 4 24, नीचे 24 बार में और ये 25 बार में। फिर इसे यहाँ कर लेते हैं 42.24 गुणे 25 बट्टा 24। ठीक, अब किस संख्या से कटेगा, ये 6 से कटेगा, हाँ काट दीजिए 6 से काटेंगे तो 6 चौका 24 और 6 सत्ते 42। ठीक, 0.0 6 चौका 24। ठीक, अब फिर किससे कटेगा, गुणा कर लेते हैं फिर भाग देंगे, और यहाँ गुणा कर लेंगे फिर भाग देंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100, फिर यहाँ भी सुन, ये 25 सत्ते 175, 175 और एक 76 जो बचा था बटे 4, या इसे भाग देंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, फिर 4 चौक 16, यानी 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, ये बेसिस है, थोड़ा सा प्रोसेस इसका लंबा है। ठीक, अब इसी प्रश्न को हम लोग फ्रैक्शन के माध्यम से करेंगे। ठीक, हम इसे मिटा दे रहे हैं। फ्रैक्शन के माध्यम से समझने के लिए जैसे 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक, इसे जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। जब 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। अब ये प्रारंभिक अवस्था है। ठीक, तो प्रारंभिक अवस्था फर्स्ट और ये अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था 5 थी और 1% की 20% की वृद्धि हो गई, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। तो कितनी हो जा रही है अंतिम अवस्था, 6 हो जा रही है। चूंकि आयत है तो आयत में 2 बार हो रहा है, तो पहली प्रारंभिक अवस्था फिर 5 और अंतिम अवस्था 6। अब इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, ये आपका 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक, अब कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितना वृद्धि हो रही है, यानी 11 की। कितने की वृद्धि हो रही है, 11 की। अब 11 की वृद्धि किस पे हो रही है, 25 पे। ये आपकी प्रारंभिक अवस्था है, हम लिख दें यहाँ पे प्रारंभिक और ये अंतिम। ठीक, तो यहाँ आपकी यानी प्रारंभिक अवस्था 25 थी और अब अंतिम अवस्था बढ़ के जब 20% की वृद्धि हो गई तो ये बढ़ के कहाँ हो गई, 36 पे चली गई। लेकिन कितने की वृद्धि हुई, 11 की। ठीक,
और 11 की वृद्धि कहाँ से हुई? प्रारंभिक अवस्था से। तो यानी इसका 11/25 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक, 25 से इससे भाग देंगे तो 25 चौका 100 और ये 11 चौक 44%। यानी कितने की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि। इसे और एक तरीके से समझा जा सकता है, जैसे एक ट्रिक होता है, वो होता है x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक, अब x प्लस वाई जिस रूप में है तो x की वृद्धि एक बार 20 हुई और फिर y भी कितनी 20 हुई, यानी यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुणे 20 बटा 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, फिर इस शून्य से इस शून्य को काट दिए, 20 20 40 हो गया और प्लस 2 दूना 4, ये आपका हो गया 40 और 4 44%। यानी उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हुई। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। जो भी तरीका हो, आप जिस तरीके को बड़े अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, उस पर आप आगे के जो भी प्रश्न हैं उसे आप लगाएंगे। ठीक, इसी क्रम में हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं, फिर उसे समझते हैं। इसी प्रकार एक लेते हैं, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, आयत की लंबाई को 20% तथा उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो आप फ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग इसे करेंगे। ठीक, फ्रैक्शन 20% को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 को 1/5। ठीक, और 10 को 1/10। 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10। ठीक, प्रारंभिक अवस्था और ये अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था क्या है? 5 है इसकी। ठीक, और बढ़ता है तो कितने की? 1 की। तो 5 1 6, यानी 20% बढ़ता है तभी तो 6 होता है। ठीक, और फिर उसकी चौड़ाई में क्या होता है कि उसकी चौड़ाई में प्रारंभिक अवस्था 10 रहती है और कितने की वृद्धि? 10% की, यानी अंतिम अवस्था कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 5 दहा में 50 और 6, 11 गुणे 6 तो 11 छक्के 66। ठीक, कितने की वृद्धि हुई? 6 1, यानी प्लस 16 की वृद्धि हो गई। ठीक, अब 16 की वृद्धि किस पे? 50 पे। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 16/50, 50 पे ही ना 16 की वृद्धि हुई है, गुणे 100। ठीक, 50 दूना 100, 16 दूना 32, यानी कितने की? 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, अब इसको
ट्रिक के माध्यम से करते हैं। जो हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100 है। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? 20 और y की वैल्यू 10। ठीक, प्लस 20 गुणे 10 बटा 100। शून्य से शून्य कट जाएंगे। 20 और 10 30 और ये 2 कन्ने 2, कितना आपका हो गया? 32। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 32% की भी हुई। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लें। फिर इसी क्रम में एक दो और प्रश्नों को लेकर हम और अच्छी तरह से इसे समझेंगे कि कैसे फ्रैक्शन से हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर कहाँ ट्रिक की आवश्यकता है। बेसिक की तो आवश्यकता कंपटीशन में है ही नहीं। जहाँ आपको प्रतियोगी परीक्षा देनी है वहाँ बेसिक की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग बेसिक भी समझते हैं ताकि बेसिक पे ही सारे कंसेप्ट लागू होते हैं। जैसे ये वाले हैं तो ये बेसिक से ही निकल के आया है, ये एक ट्रिक है, तो ट्रिक हर जगह नहीं अप्लाई होगा। इसलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छी तरह से इसे समझते हैं। अभी तक तो हम लोग प्रश्न में बढ़ा रहे थे, अब बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी। ठीक, तो नोट करिए एक प्रश्न। मैं यहाँ एक प्रश्न नोट कर दे रहा हूँ। एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक, आप देखिए यहाँ कि अब क्या किया जा रहा है कि एक बार बढ़ा दिया जा रहा है और एक बार घटा दिया जा रहा है। तो फ्रैक्शन के माध्यम से हम लोग करते हैं, तो 50% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं और 20% को फ्रैक्शन में हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था और ये अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था, आपकी प्रारंभिक अवस्था क्या है? 2 है, और क्या 50% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो 50% बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाता है? ये 2 से 3 हो जाता है। ठीक, और अगली आपकी क्या है? प्रारंभिक अवस्था, ये 20% कम कर दी जाती है, यानी प्रारंभिक अवस्था आपकी 5 है और कम कर दी जाती है तो कितना हो जाता है? ये 4 हो जाता है। ठीक, अब इसका गुणा इसके साथ कर लेंगे, इसका गुणा इसके साथ। 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12। कितने की वृद्धि? +2 की वृद्धि। 2 की वृद्धि किस पे? 10 पे, यानी 2/10। और फ्रैक्शन निकालने के लिए ये कर देंगे। ठीक, इसको 10 से 100 को काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और 10 दूना 20, यानी कितने की वृद्धि होगी? 20 की। अब इसे ट्रिक पे भी समझ लेते हैं। जो x + y + xy अपान 100 है, तो x की वैल्यू कितनी है? 50 है। बढ़ोतरी हो रही है तो धन में लेंगे, अब घटोत्तरी हो रही है तो क्या हो जाएगा? 20% क्या हो रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है, तो 20 किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस तो होता ही है, लेकिन अगर जिसमें एक प्लस है और एक माइनस है
तो क्या हो जाएंगे प्लस और माइनस में, यहाँ प्लस लिख दें तो वो क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएगा, और ये 50 गुणे 20/100। ठीक, 50 गुणे 20/100, एक शून्य से ये कट गया, एक शून्य से यह कट गया। अब 50 में से 20 घटेगा तो यहाँ बचेगा 30, और ये माइनस 5 दूना 10, 5 दूना 10 ही बचा। फिर 30 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा 20%। तो ये आपका ट्रिक के ही माध्यम से भी लग गया और फ्रैक्शन के भी माध्यम से सॉल्व हो गया। ठीक, आप इसे नोट कर लें। फिर ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि बढ़ोतरी करना, तो बेलन में भी होते हैं, आयत में भी होते हैं, वर्ग पे भी होते हैं, त्रिभुज पे ही होते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि उसके एक भुजाओं में बढ़ावृद्धि कर दी जाए और दूसरी भुजा में कमी कर दी जाए, तो क्या होगा। तो अभी तक तो हम लोग आयत पे ही समझे, एक वर्ग का भी क्वेश्चन लेते हैं और इसे हम अब इरेज कर दे रहे हैं। एक वर्ग का क्वेश्चन लेते हैं हम कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा को 12.5% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक, आपको पता है कि आयत की लंबाई भी समान होती है और चौड़ाई भी समान होती है, इसलिए यहाँ प्रश्न में ही एक ही परसेंटेज दिया है। कह रहा है कि भुजा को 12.5% में बढ़ा दिया जाए। 12.5% को क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे, यानी 12.5% को फ्रैक्शन में हम लोग चेंज करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/8। 1/8। अब चेंज कैसे करते हैं, तो ये आप यहाँ देख लीजिए, यानी 12 दूना 24, यानी 12 से 1/2% को जब चेंज करेंगे तो 12 दूना 24 और 1 25, और नीचे 2, और परसेंटेज का जो 100 होता है वो 100, 25 चौका 100, या यहाँ 1/8, 4 दूनी 8। ठीक, अब 1/8 आप चेंज कर लिए। ठीक, अब आप क्या करेंगे, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था क्या है, 8 है, कितनी है 8 है, और अंतिम अवस्था 1 की वृद्धि हो जा रही है, 1/8 तो 1 ही की वृद्धि हो रही है, तो 8 और 1 9 हो जा रहा है। फिर चूंकि 2 बार यहाँ करेंगे, क्योंकि वर्ग में 2 भुजाएं होती हैं, जैसे पिछले क्वेश्चनों में आयत की लंबाई में भी और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही थी या कमी हो रही थी, तो वर्ग में एक भुजा से तो नहीं न करेंगे, इसलिए यहाँ 2 बार लेना पड़ेगा। तो यानी चूंकि वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ भी प्रारंभिक अवस्था 8 होगी और अंतिम अवस्था 9 होगी। फिर इसका गुणा कर लेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, 8 64 और ये 99 81। ठीक, कितने की वृद्धि हो रही है आप घटा देंगे, तो यहाँ 11 11 में से 4 7 और यहाँ 7, यानी 17 की। ठीक, कितने की 17 की वृद्धि हो रही है। अब किस पे वृद्धि हो रही है, वो 64 पे। 17 की वृद्धि किस पे हो रही है, 64 की, गुणे 100। चूंकि उसके परिवर्तन या ये ज्ञात करना है तो गुणे 100% के लिए। अब फिर इसे हम लोग काटेंगे, कैसे, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100
और इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 16 बार में। 16 चौका 64, 4 से काटेंगे तो ये 16 बार में और ये 25 बार में। ठीक, अब कितना होगा? और भी कटेगा? नहीं, आप गुणा कर लेंगे। 25 सते 175, आपका कैरी 17 लग गया, और 25 और 25 इकन्ने 25 और 25 और 17, 7 5 12 को 2 और 3 1 4 1 5 4, यानी ये हो गया आपका 425/16। ठीक, अब इसे भाग दे देंगे, इसे और छोटा कर लेंगे तो 16 दूना 32, कितनी बार गया? 16 दूना 32, 10 बच गया, और 10 और ये 105 हो गया। 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, और 4 और 5 9, 90, 16 25 80, 5 बार लगभग, यानी 26.5 आएगा लगभग। ठीक, इस 16 से भाग देंगे इसको, यानी इतने % की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक, आई होप आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार जैसे ये एक और प्रश्न लेते हैं। मैं प्रश्न लिख दूं। एक, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो किताब के वास्तविक कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी किताब के मूल्य को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो उसके वास्तविक कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रैक्शन के माध्यम से इसे करते हैं। पहले क्या किया जाता है? 20%, 20% की बढ़ोतरी को क्या? 1/5। ठीक, यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में मूल्य 5 रुपये रहता है। ठीक, लेकिन बढ़ता है, पहले क्या कह रहा है? बढ़ाया जाता है, तो 5 से बढ़ के कितना? 6, 5 1 6 हो जाता है। फिर कहता है कि 20% कम कर दिया जाता है, तो प्रारंभिक अवस्था कितनी? 5, और 20% कम कर दिया जाता है, तो 5 में से 1 कम हो गया, तो कितना? 4। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक, और आप देखेंगे कि 5 को 5 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 25, और इसके साथ इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 24, 6 चौका 24। कितने की कमी हो गई? 24, यानी 25 से कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, तो कमी कितनी हो रही है? 1 की, -1 की कमी हो रही है। अब ये माइनस चिन्ह क्या दिखाता है? कि इतना आपका क्या हो रहा है? घटा हो रहा है या कमी हो रही है। ठीक,
किसका, एक की कमी किस पे हो रही है, 25 पे, ठीक, गुणे 100, 25 चौक का 100, 25 का एक, 4 का 1 के साथ गुणा होगा तो -4। ये -4 क्या दिखा रहा है, यानी जो उसका वास्तविक मूल्य जितना भी था उसमें -4% की कमी हो गई है, ठीक। इसे ट्रिक बेस पे भी समझते हैं। x + y + x × y/100, x की मान कितना है, 20 है, क्योंकि 20 प्लस हो रहा है तो 20 हो गया, और y का मान माइनस में, क्यों माइनस में, क्योंकि कम कह रहा है, तो ये 20% हो गया। अब जब यहाँ दोनों पदों का गुणा होगा तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 20 × 20, 20 × 20 बट्टा 100। अब 20 में से 20 चला गया तो कितना बचा, 0, माइनस ये 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से यह कट गया, 2 दूना 4, यानी आप देखेंगे कि यहाँ -4। ये भी क्या बता रहा है, ये कमी बता रहा है कि इसके वास्तविक मूल्य में कमी 4% की कमी हो गई है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक तथा शेयर और सब्सक्राइब करें।